कैसे समझाऊं, इसे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ मालिक, अब बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से पहली तरफ घूमे जा रहे हैं। कोई बात है? अरे क्या बताऊं मैं, जाओ जाकर देखो तो क्या कर रही है मेरी बेटी। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और उसे कहता हूँ मेरा सारा साम्राज्य संभालो, मेरे काम काज को संभालो, लेकिन वो संभालती ही नहीं है। ऊपर वाले ने बेटा तो दिया नहीं, अब बेटी दी है। अब मैं चाहता था मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ सीख ले। इतनी सारी जमीनें हैं, इतना सारा काम काज है, लेकिन वो है कि सीखना ही नहीं चाहती है। बताओ कैसे चलेगा? मालिक इतना क्या सोच रहे हैं, किसी अच्छे से लड़के से ब्याह कर देंगे, बस उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मान लो वो लालची निकला, लोभी निकला, तो फिर ये क्या करेगी? मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा ना, इसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ जाओ जाकर देखो क्या कर रही है। अरे अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? सरकार वो जा रही हूँ मिनी जी को दूध से नहाना था। अरे दूध से नहाना था, क्यों? वो तो रोज दूध से ही नहाती है, उनके पंख सुंदर होंगे इसीलिए। ओहो, गांव में कितने सारे बच्चे हैं जिसे दूध नहीं मिलता है और लोग दूध की कमी से परेशान रहते हैं और मेरी बेटी को नहाने के लिए दूध चाहिए। सुनो, दूध नहीं लेके जाना है, पानी लेकर जाओ और पानी से उसे नहलाओ। ठीक है मालिक। ये वाला हार पहन लो, आप बहुत सुंदर लगोगी। हाँ हाँ पहना दो मुझे, ये तो मुझे देखकर भी अच्छा लग रहा है। अरे क्या लेकर आई हो? पानी लेकर आई हूँ मालकिन। सरकार ने कहा है कि दूध से नहाना नहीं है, पानी से ही नहाना है। आपके पंख पानी से ही साफ होंगे। हाँ मेरे बाबा ने ये बात कही। मैं इतने अमीर परिवार की हूँ, मेरे बाबा मेरे लिए दूध नहीं दे सकते। अब तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बाबा ऐसे नहीं कह सकते। अरे मैंने ही कहा है, ये क्या बात हुई? देखो बिटिया, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम नहीं आओगी, काम काज नहीं देखोगी, ये सारी फालतू चीजें कर रही हो। दूध से कोई नहाता है क्या? लेकिन मेरे पंख तो खराब हो जाएंगे। मैं दूध से नहाती हूँ तो मेरे पंख मुलायम रहते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम पानी से ही नहाओ। देखो दूध खाने पीने की चीज है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और सुनो, दोपहर को सारे लोग कामकाजी गोदाम वाले, खेत वाले सब आने वाले हैं। तुम मेरे साथ पहुंच जाना। काम काज नहीं देखोगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं बाबा, दोपहर को खाना खाने के बाद मुझे नींद आती है, मुझे तो सोना है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अच्छा चलो, जाता हूँ फिर मैं। मालिक ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना, वो जो शिक्षक है उसे बुलाओ, जो पढ़ाता है अर्थशास्त्री। हाँ मालिक, मैंने बुलवावा भेजा है, आता ही होगा। एक बार आ जाएगा तो फिर राजकुमार तो फिर आपकी बिटिया को पढ़ाने लगेगा। अब देखो, अब तो उसी पर लग रहा है सब कुछ। अरे वाह, इन सब का स्वाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मालकिन, खाओ इसे, जितना खाना है आपको। वाह वाह वाह। बिटिया, अब तुम्हारे बाबा को देखो ना क्या हो गया है। हाँ, आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। चलो चलो देखो क्या हो गया है। मेरे बाबा को क्या हो गया? चलो चलो मैं चलती हूँ। बैठिए
क्या हो गया है बाबा को? अरे तुम्हारे बाबा को तो बड़ी भीषण बीमारी हुई है और इसके लिए तो लाना होगा बहुत दूर से जड़ी बूटी और उसकी कीमत तो बहुत है। तुम व्यवस्था कर सकोगी तो जान बच जाएगा वरना बड़ी मुसीबत है। मुनीम जी, हमारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है ना। आप जाओ, आप वो दवाई लेके आओ। हाँ, वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि मैं चला जाऊंगा तो मालिक का काम काज कौन देखेगा। हाँ, देखो जो राजकोष है उसमें भी पैसे कम है, लोगों से लगान भी वसूलना है, ये सब काम करेगा कौन? अरे वो सब बातें बाद में देखी जाएगी। बाबा का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जाओ, सबसे पहले बाबा का जीवन बचाना है, इसलिए हर कीमत पे वो जड़ी बूटी लेकर आओ। ठीक है, आप कहती हैं तो ऐसा ही होगा। जाता हूँ मैं। अरे मौनी, यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? मालकिन सब काम में लगे होंगे। अच्छा सुनो, रात को मुझे ना जल्दी खाना खाना है। ठीक है मालकिन। अरे खाना लाओ। अरे ये कैसा खाना है? इतना सा खाना? मालकिन यही खाना अभी आपको खाना होगा, चूँकि मुनीम जी थे तो वही देखते थे क्या बनेगा, कितना बनेगा, लोगों को क्या मिलेगा, वो तो अब है ही नहीं। तो फिर जो बना मैं लेकर आ गई। अरे बड़ी मुश्किल है। देखो अब तो आपको थोड़ा जाना होगा और ये काम काज संभालना होगा। आप नहीं संभालेंगी तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी। अरे ये क्या बात बोल रही हो? मुझे भी ध्यान देना होगा अब क्या? ये तो बड़ी मुसीबत है। अच्छा ठीक है, मैं यही खा लूंगी, कोई बात नहीं है। बाबा तुम कैसा महसूस कर रहे हो आप? अरे थोड़ी तबीयत तो अभी खराब ही है। सरकार अभी और पैसे लगेंगे। अब मुनीम जी ने कहा है वैद्य जी को और पैसे देना है, लेकिन राजकोष में तो पैसे खत्म हो गए हैं। अब कहाँ से पैसे आएंगे? बिटिया अब क्या होगा? बाबा ये क्यों? अरे मैं तो बीमार हूँ, काम काज देख नहीं पा रहा हूँ, गांव वाले भी ठीक से लगान नहीं दे रहे हैं। लगता है शायद इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाबा तो फिर? तुम एक काम करो, जो ये गहने पहन रखे हैं ये दे दो। ये तो देना ही पड़ेगा, अब इसी से होगा उपचार। ठीक है, मैं दे दूंगी। ये लो, आप इसे बेचकर बाबा के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए वो ले आओ। अच्छा अब मुझे सोने दो। अरे कहाँ गई सारी नौकरानियाँ? कोई मुझे सजाओगी नहीं? अरे मालकिन अब आपको कोई नहीं सजाएगा, सारे नौकर छुट्टी में हैं। हाँ छुट्टी में क्यों? मालकिन राजकोष खाली हो गया है, पैसे तो है नहीं, नौकरों को पैसे कैसे मिलेंगे? सब एक एक करके छुट्टी पे जा रहे हैं। आप खिड़की से देखो, सारे लोग निकाल दिए गए हैं। अब दरबान भी नहीं है और रसोइया भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अरे देखो तो।
मुझसे खाना आपको ही बनाना होगा। अरे ये तो मुसीबत है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगी आपको चावल कैसे बनता है, आप बना लेना, ठीक है ना। मालकिन, ये रही हांडी, ये रहा चूल्हा और ये गया चावल। जब चावल पक जाए आप उतार देना, मैं जरा आंगन में झाड़ू लगा कर आती हूँ। इसे तो फूंक मारनी होगी। ये तो बहुत ज्यादा धुआं है, मेरे गले में कैसा लग रहा है। मैं आती हूँ, आंखें भी जल रही है, थोड़ा चेहरा धोकर आती हूँ। ये क्या हो गया, ये तो जल गया, ये बर्बाद हो गया। हाँ, मैं अब पापा को क्या खिलाऊंगी। अरे ये क्या किया आपने, आपने तो चावल ही जला दिया, चावल ही जला दिया। अब राजा साहब क्या खाएंगे, राजा साहब तो बहुत दुखी हो जाएंगे बेचारे। हाँ, अब तो चावल भी नहीं है, क्या बनेगा। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे अपनी अम्मा से सीखना था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं सिर्फ अपने आप को सुंदर दिखने में रही, शायद इसी वजह से मुझे कुछ नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब करना तो आप ही को है ना, इसमें रोने से क्या फायदा है। पता नहीं मैं कब तक सीखूंगी और कैसे सीखूंगी। अरे कहाँ मौनी, मेरे घर में अंधेरा हो चुका है। मौनी जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है। देखो मालकिन, आज तो मैं ये दिया ला रही हूँ, लेकिन अब हवेली में तेल भी खत्म हो चुका है, तो अब जो दिया जलेगा सिर्फ सेठ जी के कमरे में जलेगा, आपके कमरे में अब दिया नहीं जलेगा। अरे ये क्या, मुझे अंधेरे में डर लगता है, मैं अंधेरे में कैसे रहूंगी। ये तो अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको लेकर कोई उपाय नहीं है। हाँ ऊपर वाले, ये क्या कर रहे हो आप, कैसे करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितनी बुरी दिखने लगी हूँ। हाँ बताओ, धुएं से मेरा चेहरा भी खराब हो रहा है, बिल्कुल अजीब सी लग रही हूँ। कितने अच्छे दिन थे, मैं कितनी अच्छी लगती थी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। पूरा खाली है, गंदगी पड़ी हुई है, कोई साफ करने वाला नहीं है। हाँ ये क्या हो रहा है, पूरा बगीचा सुनसान है। इस हवेली में मैं अकेली बैठी हुई हूँ। मेरी अम्मा मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है। अम्मा तुम होती तो सब मेरी सारी मुश्किल आसान हो जाती। अरे क्या हो गया बच्ची, क्यों रोए जा रही हो। बूढ़ी अम्मा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम कैसे आ गई। बस थोड़ी देर सुस्ताने के लिए आई थी, बाहर गर्मी बहुत है ना। बूढ़ी अम्मा क्या बात है, आप सुस्ता लो। अरे तुम बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। मेरी कोई समस्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, राजकोष खाली हो गया है, बाबा बीमार है, अब समझ में नहीं आता है क्या करूं, कैसे करूं। अरे रोने की क्या बात है, जैसे तेरे बाबा सब कुछ करते थे वैसे ही तू कर, सब ठीक हो जाएगा। अब रोना बंद करो। अम्मीनी, आपके लिए एक संदेशा है। क्या संदेशा है। सेठ जी कह रहे थे कि किसी को ढूंढना है
जो सब कुछ संभाल सके। लेकिन याद रखना, अगर उसने सब कुछ संभाल लिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा ये राजकाज। ये सारा फिर उसे ही चला जाएगा। हाँ, ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल, आपको अगर संभालना है तो आपको फिर सारे काम आने चाहिए। अच्छा, मैं कर लूँगी। चलो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब सीख जाऊंगी, मुझे सब आ जाएगा। अरे मालकिन, आप तो सारा काम करने लगी है। हाँ, मुझे बताती जा, जो गलती होगी उसे ठीक करती जाओ। आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे वाह, क्या स्वाद है। अरे वाह, क्या स्वाद है। बहुत अच्छा स्वाद है। मालकिन, आपके खाने की तारीफ हो रही है। हाँ, चलो, इन्हें अच्छा लगा खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक काम करो, वो जो शिक्षक बाबा ने मेरे लिए बुलाया था उन्हें बुला लेना। और कहाँ है हमारे मुनीम जी, उनको बुलाओ और चलेंगे हम गांव वालों से बात करेंगे। देखो, आप सभी को मेरे बाबा जब स्वस्थ थे तो उन्होंने रक्षा करी, मदद करी। आज मेरे बाबा अस्वस्थ है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं आप गांव वाले मदद करो हमारी। राजकोष खाली हो चुका है, आप ठीक से लगान नहीं देते। आप लगान दो और लगान से राजकोष को फिर से भरो। हाँ हाँ, हम जरूर देंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं देंगे। हाँ भाई, हम भी देंगे। ले लो मुनीम जी। मुनीम जी, हो गया ना। हाँ मालकिन, आज का तो हो गया है। ठीक है, फिर अब चले, जरा गोदाम में भी काम दिखाती हूँ। कैसा काम चल रहा है। ठीक चल रहा है मालकिन, सारे माल बैलगाड़ियों में लदकर पास के गांव में जा रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे शाम को हिसाब चाहिए, सारा हिसाब सही सही होना चाहिए। हाँ हाँ, हम पहुंच जाएंगे वही खाता लेकर। बाबा, कैसे हो बा? ठीक हूँ, तू बता। देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आए हैं और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ बाबा, मैंने अब सारा चीज सीख लिया है और अब गांव में कोई दिक्कत नहीं है। हवेली में भी सारा काम सही समय पे हो रहा है। हाँ मालिक, अब तो सब काम एकदम सही समय पे हो रहा है। खाना बनना हो या फिर राजकाज हो या फिर गोदाम का काम हो, बहुत अच्छे से देख लिया है बिटिया ने, एकदम अपनी अम्मा की तरह। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें नहीं कहता था। देखो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन मुनीम जी, बाबा की दवाई का क्या हुआ? अभी तक आपने बाबा की दवाई नहीं दी है। दवाई की जरूरत होगी तब तो दवाई दूंगा ना मालकिन। मतलब? अरे ये सब कुछ हमारा रचा रचाया था। हमने जानबूझकर ये सारा कुछ किया ताकि तुम्हें रास्ते पर ला पाए और तुम्हें समझा पाए कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। अच्छा, तो सब मिले हुए थे। हाँ मालकिन, मैं भी मिली हुई थी। माफ करना, मुझे भी सब कुछ पता था, लेकिन आपके बाबा चाहते थे कि राजकाज आप संभाल लो, इसी वजह से हमें आपकी बाबा की बात माननी पड़ी। चलो कोई नहीं, अच्छा ही हुआ, मैंने अब राजकाज सब संभाल लिया है और अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिटिया, मैं तो यही चाहता था और आज यही हो भी गया।
इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो बढ़िया है, तुम बहुत जल्दी सीख गई। अब सब लोग बहुत खुश। बूढ़ी चील अपनी टोकरी सर पर रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी चिड़िया से कहती है, वो देखो चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो चील से चूड़ियाँ लेने जाते हैं। लूसी वो बूढ़ी है मगर है तो ये चील ही, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। हमें ना तो उसके पास जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमारा कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई है, मैं बूढ़ी चील से ही चूड़ियाँ ले लेती हूँ। गोरी को भी चील को रोकती है और अपने घर के सामने बैठकर चील से चूड़ियाँ का पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं इन चूड़ियों के रंग, तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे बाद में देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये तो खुद ही मुझे चूड़ियाँ उधार दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, 1 दर्जन हरे रंग की और 1 दर्जन लाल चूड़ियाँ मेरी माँ के लिए दे दो। चील गोरी कौवी को 2 दर्जन चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं पैसे तुमसे, जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। वो अपनी गुफा में चली जाती है। ये भी दिन आने थे, मुझे एक पक्षी को खाने के लिए जंगल जंगल जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही है। ये बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, कल तुम उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया चिड़िया, पता है वो मुझे बिना पैसों के ही उधार चूड़ियाँ दे गई। उसे जरूर कोई दूसरा लालच होगा तुमसे। क्या मतलब? वो खाना चाहती है मुझे? क्या पता है वो तुमसे छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम चिंता न करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी गोरी से जाकर 1 कप चाय ही पी लेती हूँ। चील चाची, जितनी चाहो चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, तुम मेरे घर में बैठो। गोरी कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आ गया है क्या घर में? हाँ है ना, वो मेरी चाची चील, वो आई है। चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेले ही रहती है ये कौवी, इसे तो मैं यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं जाती हूँ, मुझे शाम को मीठा हलवा बनाकर गरीबों में बांटना है। आप कितनी अच्छी हो चील चाची, और ये पक्षी ऐसे ही आपको गलत कहते हैं। गोरी भतीजी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लाइन लगी हुई है यहाँ गरीबों की। तो ठीक है, तुम शाम 5 बजे के करीब मेरी गुफा में आ जाना और मुझसे मीठा हलवा लाकर उन गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या डरती हो मुझसे? नहीं नहीं, डर कैसा चील चाची। चील चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडियाँ चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर वो कौवी आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो गर्म पानी में मिर्ची डालकर आलू का शोरबा बना लूंगी। गोरी कौवी 5 बजने से 10 मिनट पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है आज मैं जंगल के सारे गरीबों में मीठा हलवा बांटूंगी। मगर गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे आए, मैं कोई तुम्हारी तरह गरीब हूँ? अमीर ऊंचे घराने के परिवार से संबंध है मेरी। गोरी तैयार सियार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कौवी को देखकर चील की आंखें रोशन हो जाती है। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता
आहिस्ता चील दरवाजे की तरफ जाती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा मन घबराता है। घबराओ ना, बस पानी उबलने ही वाला है। अभी थोड़ी देर बाद मैं तुझे गरम गरम उबलते हुए पानी में फेंकने वाली हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर गोरी भागने की कोशिश करती है, मगर चील बूढ़ी तो थी, मगर इतनी भी नहीं कि कौवी को ना पकड़ सके। चील गोरी कौवी को पकड़कर गरम गरम पानी में फेंक देती है और उसका सोडवा बनाकर पी लेती है। आज पूनम की रात आने वाली थी। सभी छोटे पक्षी आज रात अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देना चाहते थे। वो सब नदी के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, आज पूनम की रात है। आज हम कुछ ऐसा खास बनाएंगे कि मम्मा पापा खुश हो जाए। हम चावल बना सकते हैं या फिर खिचड़ी। हम खिचड़ी बनाएंगे। मैं लाऊंगा मीठे मीठे अमरूद और मैं लाऊंगा चावल का दाना। और मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैं दाल का दाना लाऊंगा। और ऐसे हम सब मिलकर बनाएंगे अपने मम्मा और पापा के लिए खिचड़ी। ऐसे वो सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गुड़िया सीधी अपनी नानो के घर जाती है, जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी। नानो नानो, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? गुड़िया बेटी, आप खिचड़ी बनाओगी क्या? हाँ नानो, हम सब दोस्त मिलकर आज पूनम की रात को अपने अपने मम्मा और पापा को सरप्राइज देंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को खिचड़ी की रेसिपी बताती है। कुक्कू उड़ता हुआ मैदान में जाता है, मगर मैदान में तो दाल का दाना नहीं था। यहाँ तो दाल का दाना नहीं है। मैं मम्मा से पूछता हूँ कि दाल का दाना कहाँ से मिलेगा। कुक्कू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? कुक्कू बेटा, भूख लगी है तो ये चने का दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाल का दाना चाहिए। प्लीज मुझे बता दे, दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? कुक्कू बेटा, दाल का दाना किसान के खेत से मिलेगा, इंसानों के बस्ती के पास। कुक्कू अपनी मम्मा की बात सुनकर भाग जाता है। किसान ने अपनी फसल काट ली थी और कुक्कू को खेत में ढेर सारे दाल के दाने मिल जाते हैं। कुक्कू दाल के दाने एक थैली में डालता है। जग्गू कौवा भी उड़ता हुआ कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। चाचा कबूतर, मुझे चावल का दाना दे दे। जग्गू बेटा, मेरे पास तो चावल का दाना नहीं है। अगर आपको चावल का दाना लेना है तो आपको पहाड़ों पर झरने के पास जाना होगा। वहाँ से आपको चावल का दाना फ्री में मिल जाएगा। जग्गू झरने की तरफ उड़ता है। छोटा तोता जानता था कि उसे मीठा अमरूद कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो सीधा अमरूदों के बाग में जाता है। ये अमरूद तो कच्चा है, मुझे खिचड़ी के लिए पका हुआ अमरूद ढूंढना होगा। छोटा मिट्टू एक पेड़ से दूसरे तक जाता है और फिर उसे एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है। छोटा बुलबुला नमक लेने के लिए नमक के पहाड़ पर जाता है। वहाँ उसे नमक बहुत आसानी से मिल जाता है। और कबूतर का बेटा किक्की शक्कर लेने चाचा छमछम के पास जाता है। अंकल, मुझे थोड़ी शक्कर दे। बेटा, अगर तुम मुझे गन्ना ला कर दो तो फिर मैं तुम्हें शक्कर बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी गन्ना लेकर आता हूँ। फिर किक्की उड़ता हुआ घने जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाता है, जहाँ उसे गन्ने का पौधा दिख जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम हो जाता है। दोस्तों, क्या सारी चीजें इकट्ठी हो गई है? सब तैयारी मुकम्मल है। गुड़िया, अब देखते हैं तुम खिचड़ी कैसी बनाती हो। फिर गुड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। मैं खिचड़ी बनाती हूँ और आप जाकर नदी से पानी ले आए और आप सब अपने अपने मम्मा पापा को भी बुला लाए। कुक्कू भाई, आप भी मम्मा को बुला लाए। फिर वो सब चले जाते हैं। मम्मा मेरे साथ आए, मेरे साथ नदी के पास आए। कुक्कू बेटा, मुझे तो अभी दाना भी खाना है। नहीं, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज आप दाना नहीं खाएंगे। मम्मा पापा, क्या आपने अभी तक दाना तो नहीं खाया? नहीं जग्गू बेटा, क्या तुम हमें पूनम की रात में सरप्राइज देने वाले हो? हाँ मम्मा पापा, चले, आप मेरे साथ नदी पर चले।
गोरी कौवी को तो दूर से ही खिचड़ी की खुशबू आती है। कालू जल्दी चलो, लगता है बच्चों ने आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। सब पहुंच जाते हैं, सब अपने अपने मम्मा पापा को लेकर पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, तू बड़ी सियानी बनी बैठी है, तूने खिचड़ी बनाना कब से सीख ली? आज मैं अपनी नानों से सीख कर आई हूँ खिचड़ी बनाना। गुड़िया की बात सुनकर सारे बड़े पक्षी हंसने लग जाते हैं। फिर गुड़िया खिचड़ी प्लेटों में डाल डाल कर सबको देती है। आसमान पर चांद पूरी तरह रोशन था और सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। ये समय उनके लिए यादगार था, क्योंकि आज तो बच्चों ने अपने मम्मा पापा को बड़ा सरप्राइज दिया था। फिर वो सब मजे मजे से फलों वाली खिचड़ी खाकर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।